हेलो एवरीवन, आज है 29 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है। अंबुजा और एसीसी दोनों, और अदानी को लेकर भी है यहाँ पर, और उनके डेट को लेकर है। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट का शेयर आज काफी ट्रेंड में था। आज वॉल्यूम्स भी देखे तो तकरीबन 1 करोड़ जितने इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं। 365 रुपए के आसपास शेयर गया भी था। आज तकरीबन 1-1.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। और यहां पर अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में, तो एक तेजी आई थी, 390 पर गया, वापस गिर गया 350, फिर तेजी बनी, फिर वापस गिर गया है ये। और अगर हम बात करें एक साल की, तो 20% का अभी भी ग्रोथ है। लेकिन एक बड़ी रफ्तार हमने देखी जब भैया अदानी ने इसको खरीद लिया। बड़ी तेजी यहां पर बनती नजर आई। 600 रुपए तक भी जाने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 500 रुपए से ये गिर गया था। और जब भी ये 350 रुपए के आसपास गया, एक अच्छा बाउंस बैक वहां से मिलाता हुआ नजर भी आया। अंबुजा सीमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट्स यहां पर ये आ रही है उसके डेट को लेकर, कि अदानी शेयर में अगर आप देखो तो गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अदानी ने जो अंबुजा और एसीसी को जब खरीदा था तो भैया बैंक से पैसा लेकर ही खरीदा, डेट से खरीदा था वहां पर, ठीक है। और अभी उस डेट को चुकाने के लिए इनको और टाइम चाहिए। यहां पर रिपोर्ट कुछ इस तरीके से, राउटर्स की रिपोर्ट्स है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ट्रम्बल ऑन ट्यूसडे, मतलब कल गिरावट आई थी, आज हालांकि तेजी है। रिपोर्ट सेड दैट द उनको और टाइम चाहिए, नेगोशिएट कर रहे हैं। जो इनका लोन है आउटस्टैंडिंग, $4 बिलियन इन्होंने लिया था लास्ट ईयर टू बाई अंबुजा सीमेंट्स फर्म। अंबुजा एंड एसीसी को खरीदने के लिए इन्होंने तकरीबन $4 बिलियन का लोन लिया था, ठीक है। अब उस लोन को तो चुकाना है। अब इसको चुकाने के लिए इनको टाइम चाहिए। अब यहां पर अगर हम बात करने जाए तो गौतम अदानी हैज बिगन नेगोशिएशन विद द लेंडर्स टू एक्सटेंड द टेन्यर ऑफ इट्स $3 बिलियन ब्रिज लोन टू पीरियड ऑफ 5 years और बियॉन्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 18 months। अभी जो लोन चुकाने का टाइम है एग्जिस्टिंग, वो 18 महीने का है, लेकिन वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि भैया 5 साल का या उससे ज्यादा का हमको टाइम दिया जाए। द ग्रुप इज ऑल्सो रिपोर्टेडली सीकिंग अ कन्वर्जन ऑफ अनदर 1 बिलियन लोन जो है उसको ट्रांजेक्ट में कंप्लीट करना चाहते हैं, विच इज करेंटली हैज मैच्योरिटी इन 24 मंथ, जो 24 महीनों में मैच्योर होने वाला है, उसके लिए भी चाहिए। टू सीनियर सिक्योर्ड डेट विद अ रीपेमेंट शेड्यूल एक्सटेंडिंग अप टू 5 years, तो उसको भी भैया 5 साल का टाइम चाहिए उनको। जो लोन्स मैच्योर होने वाले 18 महीने 24 महीनों में, उसको चुकाने के लिए इनको 5 साल का टाइम चाहिए। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से कल हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी अदानी ग्रुप में। आज मार्केट अच्छे मूड में था तो भैया तेजी देखने को मिली थी। द ओरिजिनल प्लान इनका क्या था, ठीक है, इन देखो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसे ही कर लिया। इनका ओरिजिनल प्लान था कि रीफाइनेंस करवाने का अ लार्ज पोर्शन ऑफ द लोन्स वाया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, बट दैट लुक्स डिफिकल्ट गिवन द करंट मार्केट कंडीशन। देखो अभी भैया बॉन्ड पे भरोसा कोई नहीं कर रहा है। अभी हमने क्रेडिट सूज को देखा कि भैया उनके बॉन्ड्स को किस तरीके से गिर गया, ठीक है। तो बॉन्ड्स पे भरोसा कोई नहीं कर रहा है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे नहीं कर रहा है। इनका प्लान था कि भैया लार्ज पोर्शन हम लोन ले लेंगे वाया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जरिए, लेकिन रिफाइनेंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है। द अदानी ग्रुप एंड लेंडर्स की अगर हम बात करें, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बार्कलेज है एंड डिस्ट्रक्ट बैंक है, डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द राउटर्स क्वेश्चन रिक्वेस्ट ऑफ द कमेंट। जब राउटर्स ने इनसे पूछा तो उसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। यहां पर अगर हम बात करने जाए कि सबसे पहले द रिपोर्ट केम इन अ वेक ऑफ, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से हालत खराब हुई है। अदानी ग्रुप के एक बहुत बड़ा मार्केट कैप उड़ चुका है, काफी बड़ी गिरावट हमने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में देखी। अंबुजा सीमेंट की स्पेसिफिकली अगर हम बात करने जाए तो यहां पर एमकी ग्लोबल की होल्ड करने की सलाह है, 425 का टारगेट है, ठीक है। अगेन ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये मत अज्यूम करना कि अभी के अभी अचीव हो जाएंगे। वो कुछ न्यूज़ पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ गई तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं निकल कर आई तो गिर भी सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी के अगर आप देखोगे तो पहले टारगेट 600 रुपए तक के हुआ करते थे, बाद में जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई सारे टारगेट धरे के धरे रह गए सबके। कंपनी की अगर कोई बल्क डील भी अगर हम देखेंगे जो 2016 में हुई, तो उसके बाद कुछ हुई नहीं है। और इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो 2023 में जनवरी में और मार्च में 2 बार हुई है, और दोनों बार बिकवाली का ही
ट्रेड देखने को मिला है, लेकिन शेयर क्वांटिटी कम है, 10,000 और 20,000 के आसपास का वो रहा है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो इन्होंने पिछले साल 6 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड पे किया था। इस साल अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, देखते हैं क्या होगा इनका। लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बढ़ते नजर आए थे हमें, 2020 के मुकाबले 21 के ज़्यादा थे और 22 के ज़्यादा थे। 24,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था 2020 फाइनेंशियल ईयर में, वो 28 पे पहुंचा, फिर 30 पे गया। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में हालांकि गिरावट आई थी 2022 में, क्योंकि मार्जिन पर असर पड़े थे। और अगर मैं आपको क्वार्टरली यहाँ पर चीज़ें बताने की कोशिश करूँ तो कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखो पिछले 5 क्वार्टर में इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, 7 से 8,000 करोड़। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो भी हालांकि थोड़ा सा ऑड इवन है, पहले तेजी वाले थे, पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट में गिरावट आई जरूर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 58% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 24% लोग कह रहे होल्ड करो, 18% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से, अकॉर्डिंग टू ग्रो। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए टिकर टैप की तो यहाँ पर 36 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 12 के आसपास का है। 61% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात करें होल्डिंग को लेकर तो होल्डिंग में जो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास होल्डिंग निकल कर आ रही है वो 63.22% है, लेकिन गिरवी है सब कुछ। 7.79% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.20% डोमेस्टिक के पास है, 10.66% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 9.13%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 5.52% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए अंबुजा और एसीसी को खरीदने के लिए अदानी भैया ने बहुत बड़ी दाव खेला जरूर था। यहाँ पर बहुत सारा पैसा लोन के जरिए लिया गया था, लेकिन अभी उसको चुकाना भी है, रीपेमेंट्स प्रीपेमेंट्स करनी है सबकी। और कहीं ना कहीं अब उनके लिए जब इन्होंने टाइम मांगा तो एक मार्केट ने उसको एक नेगेटिव फैक्टर के तरीके से कंसिडर किया। और जिस तरीके का मार्केट की कंडीशन है ना, अभी पैसा रेस करना दिक्कत है, बॉन्ड के जरिए भी पैसा रेस करना दिक्कत है, क्योंकि भैया बॉन्ड पे अब लोग भरोसा नहीं कर रहे थोड़े वक्त के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न अभी बना हुआ है। देखो अंबुजा सीमेंट में अभी इतना ही कहूंगा कि आज अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एक गिरावट वाला ग्राफ नजर आया, बाद में एक तेजी वाला भी नजर आया, लेकिन अभी मैं इसका अगर 1 महीने का ग्राफ देखूं तो लगातार डिक्लाइन वाला है। इस साल की शुरुआत से भी अगर आप देखो तो डिक्लाइन वाला ग्राफ है, डिसाइसिव ग्रोथ नहीं दिखा पाया है। हालांकि कोशिश कर रहा है 360 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बनाने की, और अगर वो बनता है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं बनता है तो शायद नीचे की तरफ और बड़े करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे सीमेंट कंपनियां पसंद है जरूर है, लेकिन उसमें मैं कहूंगा यहाँ पर अंबुजा को स्पेसिफिकली कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि दिक्कत में है ये अभी कंपनी, ठीक है, दिक्कत में है, पूरा ग्रुप दिक्कत में है। और बाजार अगर जिसे अच्छे मूड में नहीं होगा, यहाँ पर और फर्दर करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से अंबुजा सीमेंट में जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 300 रुपए से 320 रुपए के आसपास होंगे। मैं उससे ऊपर नहीं खरीदारी करूंगा यहाँ पर। रीजन सिंपल है कि मैं अभी शॉर्ट टर्म में कोई बड़े ग्रोथ की तरफ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। आने वाले दौर में डेफिनेटली कंपनी में अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है वो मुझे थोड़ा सा अनस्टेबल नजर आता है। रीजन सिंपल है कि भैया डेट को चुकाना है, क्या न्यूज निकल कर आती है, क्या खबरें निकल कर आती है, कई सारी खबर निकल कर आ भी रही है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पर नोट करूंगा कि दिसंबर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था और मार्च में क्या आएगा यहाँ पर, तो वो मेरे को सबसे पहले देखना है कि भैया अदानी जो कह रहे थे ये डेट को कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी एक देखना इंटरेस्टिंग होगा। बड़े फंड हाउस की बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अंबुजा में भरोसा किया है कि नहीं, वो भी देखना होगा। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो भी देखना होगा। तो अभी जो मार्च क्वार्टर के जो इनके नतीजे आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो वहां पर नजर आपकी होनी चाहिए। अभी जल्दबाजी मत करिएगा खरीदारी में। अगर खरीदा है तो बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उछाल मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग की अभी मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है। 300 से 320 रुपए के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए, अगर वो वहां पर जाता है तो। तब तक अवॉइड करिए, देखिए और बैठिए और तमाशा देखिए, बस वही है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।